हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज मैं डाउनलोड मैसेजेस लूँगी कि क्या है आज के लिए और आने वाले समय के लिए आपके लिए गाइडेंस। ठीक है, डाउनलोड मैसेजेस लूँगी रिटर्न, जो कि आप में से बहुत से लोगों को पसंद है। गाइस, आज देखते हैं क्या संदेश आते हैं ईश्वर की तरफ से। इससे पहले गाइस, जो बहुत ज़रूरी है बोलना कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है तो थैंक यू सो मच। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। ओके, गाइज, इससे पहले हम रीडिंग को स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच उन सभी डिवाइन सोल्स को जो मुझे इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतने रिस्पेक्टफुल सिस्टर करके, बेटा करके इतना प्यार मुझे वैसे भी मैसेजेस करते हैं और कमेंट में भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्राना, तहे दिल से। चलिए, आज के मैसेजेस में क्या है जानना आप लोगों के लिए जरूरी, आज हम ये देखते हैं डाउनलोड मैसेज में। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। गाइज, मैं ब्लैक मैजिक कट नहीं करती हूँ, मैं हीलिंग्स नहीं करती हूँ और मैं फोन पे बात नहीं करती हूँ। आप में से बहुत से लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, दीदी हमें आपसे बात करनी है, वी वांट टू टॉक टू यू। गाइज, मैं बात करके भी एनर्जीज को कैच नहीं करती हूँ, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हीलिंग का पार्ट हो जाता है। मैं आपके व्हाट्सएप पे जब आपकी फीस का स्क्रीनशॉट आता है तो उसके बाद आपसे 3 क्वेश्चंस की डिमांड होती है और मुझे सिर्फ आपका नाम और आपके शहर का नाम चाहिए, वो भी रियल। अगर आप फेक नाम और फेक सिटी बताएंगे तो डेफिनेटली एनर्जीज आपसे मैच नहीं होंगी एंड देन यू विल नॉट गेट योर करेक्ट आंसर्स गाइज। फिर आप कहेंगे ये चीजें रेजोनेट नहीं हुई, वो चीजें रेजोनेट नहीं हुई। मुझे आपका बर्थ डेट नहीं चाहिए, मुझे आपकी पिक्स नहीं चाहिए। बहुत से लोग अपनी फोटोज मुझे सेंड कर देते हैं, अपनी बर्थ डेट्स मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ माता काली के सामने आपका नाम बोलना है और जिस शहर में आप रह रहे हैं उसका नाम बोलना है। ठीक है, जय माता दी। मेरे व्यूअर्स, मेरी डिवाइन फैमिली, दुर्गेश्वरी टैरेट की डिवाइन फैमिली, और जो मेरा दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हिनल, अगर वहां से भी कुछ व्यूअर्स यहाँ पे आए हैं तो उनके लिए भी, और सभी के लिए जो भी मेरे व्यूअर्स हैं प्यारे प्यारे, उनके लिए ईश्वर का क्या है संदेश आज के लिए। ओके, 2 कार्ड्स निकल के आए हैं। पहले मैं कार्ड्स निकाल लूं या मैं रीड ही कर दूं? देखो, दोनों ही कार्ड्स में आज क्या एनर्जीज निकल के आई हैं, पहले आप ये देख लो। आप इसको जूम करके मिरर में भी देख सकते हो। सबसे पहला कुछ लोगों के लिए मैसेज आया है। गाइज देखो, सभी मैसेजेस सभी से रेजोनेट नहीं होते, बट अगर आपको लगता है कि हाँ ये संदेश कहीं ना कहीं दीदी की रीडिंग में हमारे लिए निकला है तो वो आपके लिए है। अगर एक मैसेज भी आपसे रेजोनेट हो जाए तो इसको ईश्वर की कृपा समझिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग्स होती हैं, दिस इज नॉट योर पर्सनल रीडिंग। ठीक है, चैलेंजेस हैज स्टार्टेड इन योर एनिमीज लाइफ। आपके शत्रुओं के जीवन में, आपके दुश्मनों के जीवन में चैलेंजेस स्टार्ट हो चुके हैं गाइज। नाउ दे आर डूइंग स्पिरिचुअल प्रेयर्स इंस्टेड ऑफ ब्लैक रिचुअल्स स्पेल्स। दे आर टायर्ड ऑफ डूइंग रिचुअल्स, नथिंग हैज वर्कड। वाओ, फर्स्ट मैसेज बट सो ब्यूटिफुल एंड सो पावरफुल मैसेज। आपके शत्रुओं के जीवन में चैलेंजेस, बाधाएं, संघर्ष स्टार्ट हो चुका है और अब आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वो ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हुए नजर आ रहे हैं, बजाय ब्लैक एनर्जीज के, ब्लैक मैजिक के, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्पेल्स के, बिकॉज दे आर टायर्ड ऑफ डूइंग ब्लैक रिचुअल्स, नथिंग हैज वर्कड। वो थक चुके हैं आप पे काला जादू करते करते, आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करते करते, आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए, आपकी सक्सेस को रोकने के लिए, आपकी लव लाइफ को खत्म करने के लिए, हर तरह से आपकी खुशियों को खत्म करने के लिए जो उन्होंने ब्लैक मैजिक, ब्लैक रिचुअल्स का यूज किया था, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए एंड नाउ
वो चीज़ें अब उन पे बैकफायर हो रही हैं, तो उनकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, उनकी लाइफ में वो कलह कलेश आ रहे हैं, वो अकेलापन, वो निराशापन वो लोग भोग रहे हैं जो उन्होंने एक समय पे आपके लिए चाहा था और मांगा था, और जिसके लिए इन्होंने रिचुअल्स किए थे, बट नथिंग हैज वर्कड, कुछ भी काम नहीं आया। माता रानी की कृपा से वो सब बैकफायर हो गया, जिस डिवाइन को आप मांगते थे वो सब बैकफायर हो गया, और आज वो प्रेयर्स कर रहे हैं, टोने टोटके करने वाले आज प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि उनके जीवन में चीजें ठीक हो जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये इंट्यूशन हो गई है दैट दे आर फेसिंग देयर ओन कार्माज। जय माँ काली, प्लीज क्लेम दिस एनर्जी। अगर किसी का मुझे कमेंट आता है कि दीदी ये तो नहीं हो रहा है, इट इज नॉट हैपनिंग, दे आर वेरी हैप्पी, सो मार्क माई वर्ड्स, आने वाले कुछ ही दिनों में ये चीजें आपके हिडन एनिमीज की लाइफ में स्टार्ट होने वाली हैं, हो चुकी हैं, तो आपको नहीं पता चल रहा। बट अगर ये कार्ड मेरी रीडिंग में आया है और वो भी पहला माता काली ने दिया, तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ प्रतिशत सच्चाई है गाइस। सो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। जिनको ये लगता है ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो जरूर होगा, क्लेम दिस एनर्जी, सो पावरफुल एनर्जी। दूसरा, लेट मी शो दिस, ठीक है। Beware of eatable and drinkable items as could be manifested by dark rituals from masters. Okay. देखो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी, क्योंकि पहला मैसेज तो मैंने पढ़ लिया ना, उससे कनेक्टेड होके भी मैं करूंगी। पर पहला मैसेज ये है कि आप में से कुछ लोगों के लिए अभी भी आपको आपका ईश्वर, आपके डिवाइन ये मैसेज दे रहे हैं कि खाने पीने की चीज़ों से सावधान रहें। अगर कोई आपके लिए कुछ खाने को ला रहा है, आपके घर में कुछ पीने को ला रहा है, तो हो सकता है वो किसी मास्टर बंदे से डार्क रिचुअल करवा के मैनिफेस्ट किया हुआ जल हो या दूध हो या कुछ भी मिठाई हो, कोई खाने की चीज हो। अगर कोई आपको घर में बार बार ला के आपका कोई रिश्तेदार या जानकार दे रहा है, तो आपको उससे अवेयर होने की जरूरत है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, अभी भी आपको इन एनर्जीज से अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि उनके अंदर जो रिचुअल्स करवा के लाए जा रहे हैं वो किसी मास्टर इंसान, सिद्ध पुरुष से करवा के लाए जा रहे हैं। वो लोग खुद करके नहीं ला रहे। लाइक होता है ना कि कहीं चले गए, किसी ने कुछ पुड़िया में डाल के दे दिया, किसी ने कुछ भी अपना मंत्र करके दे दिया, और जाओ उसको जाके खिला दो, उसको जाके पिला दो। तो अभी भी कुछ लोगों को अगर ये मैसेज आया, तो आप में से बहुत से लोगों को सावधान होने की जरूरत है। और दूसरा मैसेज अगर मैं पहले कार्ड से कनेक्ट करूं, तो आपको इन लोगों ने, जो गलत लोग हैं, इन्होंने बहुत बार, एक बार नहीं, माई इंट्यूशन इन सेइंग अ लॉट ऑफ टाइम्स दे ट्राई टू गिव यू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। बहुत बार इन्होंने आपको खाने पीने की चीजों में आपके ऊपर वशीकरण प्रयोग किया गया है, आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर, या आई एम चैनलाइजिंग कुछ पर्सन लोगों की लाइफ में उनके बच्चों के ऊपर भी। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपके घर में सुख शांति, आपकी ग्रोथ को खत्म करने के लिए कुछ भी तरीके से इन लोगों ने जो करी थी मैनिफेस्टेशंस, कुछ खिलाया पिलाया था, तो वो भी अब बैकफायर हो गया है, जिसकी वजह से ये लोग निराश हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी सामने वाला इंसान ग्रो ही कर रहा है। सामने वाले इंसान का तो एक अलग ही लाइफस्टाइल बन चुका है, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमारे इतने चीजें करने के बाद भी, ठीक है ना। आपकी दिव्य शक्तियों को उन लोगों ने पहचान लिया है, सो इसीलिए अब वो भी पूजा पाठ और भक्ति में संलग्न हो गए हैं। बट कुछ लोगों के लिए अभी भी ये मैसेज है कि आपको अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि फलाने घर से या फलानी जगह से कुछ गलत खाने पीने को आ रहा है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। हम जो डिवाइन सोल्स हैं, खास करके फेमिनाइंस और मैस्कुलिन्स भी, फेमिनाइंस और मैस्कुलिन्स की इंट्यूशन पावर ईश्वर की कृपा से शुरू से ही इतनी जागृत होती है। गलती कहाँ होती है हमसे? जब हम अपनी ही इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते। हम इसीलिए डिवाइन के बच्चे कहलाते हैं, क्योंकि डिवाइन ऊपर से बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारे साथ कुछ गलत हो, तो वो हमें ड्रीम्स के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, और वैसे अगर हम पे कोई कुछ कर रहा होता है, हमको कोई किस नियत से कुछ कर रहा है, हमारा अंदर दम घुटने लग जाता है, हमारी तबीयत खराब होने लग जाती है जब हमें कोई हैवी एनर्जी सेंड करता है। तो ये हमारे साथ शुरू से ये मिरेकल्स होते हैं। बट हम इतने अनफॉर्चुनेट होते हैं समटाइम्स दैट
हम केपेबल नहीं होते ये चीज़ों को समझने के लिए, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स सो डिवाइनली थिंग्स ना, स्पिरिचुअल थिंग्स, कई बार हम केपेबल नहीं होते। बट व्हेन वी अवेक आवर सेल्फ, व्हेन वी अवेक आवर सोल, तब जाके हमें चीज़ें समझ आती हैं। और जब तक हम अवेक नहीं होते तो हमें कैसे, आपको पता है हमारी इंट्यूशन, हमें ईश्वर बार बार वो चीज़ें कहाँ से, या तो हमें ड्रीम्स में साइन मिलेंगे या फिर हमें टैरो रीडिंग से समझ आता है कि हाँ ये चीज़ हमारे साथ हो रही है या होने वाली है, सो वी शुड गेट अवेयर फ्रॉम दीज थिंग्स। तो फिर आप अवेयर होके, आपको पता है कुछ लोगों को टैरो रीडर्स, टैरो रीडिंग्स, हमारे ऐसे चैनल्स पसंद ही नहीं आते। वो हमें उल्टी सीधे कॉमेंट्स करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। क्यों? कोई डिवाइन सोल थोड़ी ना करेंगे, या जिनका इन टैरो रीडिंग से ईश्वर की तरफ ध्यान जा रहा है, या वो अवेकन हो रहे हैं, या वो अपना ध्यान रखना उन्होंने शुरू कर दिया, तो वो थोड़ी ना गलत कमेंट्स करेंगे। हमें गलत समझने वाले कौन होंगे? जो खुद गलत होंगे। हम किन के लिए दुश्मन है? हम थर्ड पार्टी के लिए दुश्मन है, बिकॉज हम अपने डिवाइन फैमिली को थर्ड पार्टी से अलर्ट करने की कोशिश करते हैं, उनसे दूर होने की कोशिश करते हैं। कई बार हम रिचुअल्स भी देते हैं, उपाय भी देते हैं कि टॉक्सिक लोगों को कैसे दूर किया जाए। ठीक है, हम किन के लिए दुश्मन है? हम उन तांत्रिकों के लिए दुश्मन है, हम उन ब्लैक मैजिक करने वाले लोगों के लिए दुश्मन है, जो लोग पैसों के पीछे गलत लोगों का भी साथ देते हैं। जब वो हमारी रीडिंग्स देखते हैं सभी टैरो रीडर्स की, तो उनके लिए हम दुश्मन ही तो हैं, क्योंकि हम उनका काम बंद करवा रहे हैं, उनका व्यापार बंद करवा रहे हैं। अगर हर तांत्रिक या हर कोई इंसान कहेगा कि हम आपका जीवन वो कर देंगे, तो कम लोग जाएंगे। अगर वो लोग ऐसा प्रचार करेंगे कि आइए हम आपके पर्सन के ऊपर वशीकरण कर देंगे, हम एक इंसान को आपके पूरे वश में कर देंगे, हम आपकी अगर सास गंदी है तो उसको मरवा देंगे, बहू गंदी है तो उसको मरवा देंगे, हम अगर आपका पति किसी के अपनी फैमिली मेंबर के पीछे बहुत ज्यादा वो है तो हम टोना टोटका करके आपके पर्सन को आपके कंट्रोल में कर देंगे, आपके पति को आपके वश में करवा देंगे, पत्नी को आपके वश में करवा देंगे, फलाने को मरवा देंगे, फलाने का ये करवा देंगे, आपके दुश्मनों का ये करवा देंगे। लोग उनकी तरफ तभी तो जाएंगे जब वो इस तरीके के प्रचार करते हैं। लोग इस तरफ अट्रैक्ट होते कि हाँ यार ये कर देगा। अगर वो डायरेक्ट ईश्वर की बात करेंगे, सरेंडरनेस की बात करेंगे, कर्मास की बात करेंगे, तो कौन ऐसों के पास जाएगा? ऐसे लोगों को तो पैसा बनाना है ना, और पैसा बनाने के चक्कर में वो गलत चीजें करते हैं, अपनी सिद्धियों का, अपनी चीजों का गलत यूज करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, मैं सभी की बात नहीं कर रही। बहुत से ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जो अपनी विद्या का इतना अच्छा उपयोग कर रहे हैं, जो दुखी लोगों का दुख दूर करने में उनकी हेल्प कर रहे हैं। किसी के ऊपर अगर भयंकर ब्लैक मैजिक, काला जादू है तो उसको काटने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोग साक्षात ईश्वर के फरिश्ते हैं, जो अपनी सिद्धियों का, अपनी विद्या का, इवन टैरो रीडर्स जो अपनी रीडिंग से लोगों को भक्ति के मार्ग पर प्रशस्त कर रहे हैं, ये एंजल्स हैं, ये फरिश्ते हैं। और ऐसे फरिश्ते, ऐसी रीडिंग्स, ऐसी टैरो रीडिंग्स थर्ड पार्टी को कब रास आएगी, या ऐसे लोगों को कब रास आएगी जो पैसे के चक्कर में किसी का भी केस सॉल्व कर सकते हैं, जो पैसों के चक्कर में कोई भी नेगेटिव स्पिरिट किसी भी भले इंसान के घर में भेज सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम दुश्मन हैं, हम शत्रु हैं ऐसे लोगों के लिए। कई बार हमें भी ये फील होता है, हम इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं नेगेटिविटी से, एंड देन मुझे बाकी का तो नहीं पता, बट मैं काली के चरणों में बैठ जाती हूँ, क्योंकि हमें ये मार्ग दिया है, हमें ये काम दिया है कि आप हील हुए हैं, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू हील अदर्स ऑल्सो। ये दुनिया को गलत जगह भी जाने से रोको मेरे बच्चे। माँ काली हमें ये प्रेरणा देती है, ये हुक्म देती है, इसलिए हम ऐसे लोगों के लिए दुश्मन हैं। इसलिए मैं ध्यान नहीं देती। अगर मुझे इस तरीके का कोई कमेंट आता है, आई नेवर गेट इन्वॉल्व इन दैट कमेंट। मैं सीधा ब्लॉक कर देती हूँ। मैं ऐसे नेगेटिव कमेंट्स को कभी भी मैनिफेस्ट नहीं करती, इनकी एनर्जीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करती। और मैं यहाँ से वार्न कर रही हूँ कि मुझे नेगेटिव कमेंट जो कि आते ही नहीं है, 2-4 आए तो आए, मैंने नोटिस करा है। मेरी जो बाकी टैरो रीडर्स हैं उनको तो इतने नेगेटिव कमेंट्स, इतने गंदे गंदे कॉल्स आते, इतने कई बार। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी के लिए तो हम पॉजिटिविटी फैलाने वाले ही दुश्मन हैं। बट टचवुड माँ काली ने हर टॉक्सिक, हर नेगेटिव एनर्जी को मुझसे दूर करा हुआ है। क्योंकि पता नहीं, सबको पता ही नहीं पता, मैं अपना एक कमेंट स्क्रॉल करके माँ काली के आगे ही रखती हूँ, उन्हीं को ही सरेंडर करती हूँ। अगर मुझे कुछ नेगेटिव बोला जाएगा, मेरे चैनल पे कोई नेगेटिविटी सेंड की जाएगी, मेरे लिए की जाएगी, तो वो मेरे ऊपर नहीं, वो साक्षात माँ काली के सामने जाएगी। और फिर वो किस तरीके से आपके ऊपर बैकफायर होगी आप खुद देख लेना। क्योंकि मेरा मकसद है, मेरी मंशा है पॉजिटिविटी फैलाना। अपने दुखों को दूर करने के लिए गलत लोगों के पास ना जाएं।
मेरे पास भी ना आए, क्योंकि मैं तो वैसे हील नहीं करती, मुझे ये बोल के क्या फायदा, मैं तो हीलिंग्स करती ही नहीं, मैं तो ब्लैक मैजिक कट नहीं करती। बट मैं यही कहती हूँ कि इन चक्करों में गलत जगहों पे मत जाओ। और कोशिश है यहीं से ऐसे लोगों को भी वार्न करने के लिए कि आप भी गलत लोगों का साथ मत दो। अगर आपको ये विद्या मिली है, आपको कोई सिद्धि साधना मिली है, तो उसका प्रचार सकारात्मकता में लगाओ। प्लीज लोगों का सत्यानाश मत करो। कोई आपके पास आ जाए, मेरी सास ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, मेरा दामाद ऐसा है, मेरा इसने ये कर दिया, पहले उनकी एनर्जीज चेक कर लो कि क्या वो सच बोल रहे हैं, क्या वो सच बोल रहे हैं। 1 सेकंड लगता है गाइस, आपको एक कार्ड में दिख जाएगा कि सामने वाला बंदा किस एनर्जी से आपके पास आया। अगर वो जेन्युइन है देन डू हेल्प देम, हेल्प देम। कोई नहीं रोक रहा आपको, आप मदद कीजिए। अगर वो जेन्युइन नहीं है तो एटलीस्ट आप किसी उनके पाप में भागीदार होने से आप बच जाएंगे। दिस इज अ मैसेज टू ईच एंड एवरी टैरो रीडर फ्रॉम माई साइड, कि एक बार आपके पास कोई अगर आता है, ये थोड़ी ना कि हर बंदे की आपने एक कार्ड देखना है। मेरे पास आते हैं बिजनेस कैसे ठीक होगा, ये कैसे ठीक होगा, देख लो। लेकिन जब कोई ये कहने के लिए आता है ना कि उसका ये हो, उसने हमारा जिंदगी बर्बाद कर दी, ये कर दी, वो कर दी, एटलीस्ट एक कार्ड निकाल के देख लो। हार्डली 5 से 10 सेकंड लगेंगे। लास्ट मैसेज, वीडियो लंबी हो रही है। जो मेरी बात से सहमत है कमेंट में बताना, और जो नहीं सहमत है बताने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी बोलना हो पीठ पीछे बोलना। ओके, आउटपुट का मैसेज, you are wasting your energies in toxic and low vibrational people. They are worthless and they are ruining your worth also. देखो कितना, इतनी देर से जो मैं बोल रही हूँ उसी से ही रिलेटेड मैसेज आया, दैट आप अपनी एनर्जीज को टॉक्सिक और लो वाइब्रेशनल लोगों में वेस्ट कर रहे हो। आप उन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो, आप उनके साथ अपनी एनर्जीज को वेस्ट कर रहे हो जिनके साथ कोई फायदा नहीं है। ये लोग वर्थलेस लोग हैं। आप क्या कर रहे हो, उसने मेरे पे ब्लैक मैजिक कर दिया, वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, बेमतलब की इनकी रीडिंग्स करा के अपनी एनर्जीज वेस्ट कर रहे हो। अपनी जो वर्थ है उसको रियून मत करो, अपनी एनर्जीज ऐसे लोगों में वेस्ट मत करो। क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट का कार्ड आया है नेक्स्ट, वो है यू आर फेसिंग सम प्लैनेटिकल इश्यूज ऑल्सो। देखो पहले आया कि आप इन एनर्जीज में वेस्ट मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो कहीं ना कहीं आपके ग्रह दोषों की वजह से भी हो रही है। ये जरूरी नहीं है कि हर किसी की जिंदगी में ब्लैक मैजिक हुआ है, इट्स नॉट नेसेसरी। यू आर फेसिंग सम प्लैनेटिकल इश्यूज, फाइंड योर प्रॉब्लमैटिक प्लैनेट find your problematic planet and try to balance that planet by doing rituals and puja havan. Okay, so यहाँ पे साफ साफ क्लियर मैसेज आया है डिवाइन की तरफ से कि जरूरी नहीं कि अगर मुझे समझ लो अगर 2-3 हजार लोग देख रहे हैं तो सभी की जिंदगी में ब्लैक मैजिक हुआ है, और अगर देख रहे हैं तो सभी की जिंदगी में ब्लैक मैजिक नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद अपने कर्मास, अपने ग्रह दोषों को भोग रहे हैं। कोई प्लैनेट आपका खराब है उसको फाइंड आउट करो, मंगल दोष है, राहु दोष है, केतु दोष है। कई बार प्लैनेट्स भी हमें घुमा देते हैं, हमें भ्रम में डाल देते हैं, एंड हमें ऐसा लगता है कि हमारे पे ब्लैक मैजिक हुआ है। हर चीज को, चाहे ब्लैक मैजिक हुआ है चाहे नहीं हुआ है, चाहे कोई टैरो रीडर है चाहे आप नॉर्मल हो, हर किसी को हर चीज को एनालाइज करने की जरूरत है। एक स्टेप आगे लेने से पहले उसके लिए पूरा इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है। आधा अधूरा ज्ञान आपको सर्वनाश की तरफ ही ले जाए पाएगा। अगर किसी चीज का पूरा ज्ञान नहीं है तो वहीं पर सरेंडर हो जाइए, अपने जो स्टेप्स हैं वो बैक ले लीजिए। ठीक है, तो आई होप आज की रीडिंग में काफी लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।